एवन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। जहां डॉग है वो एरिया सेफ है, खुशी खान का बयान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डॉग बाइट से सारा शहर परेशान है। आवारा कुत्ते इंसानों पर क्यों हमला कर रहे हैं, इसे लेकर हमने डॉग सर्वाइवर खुशी फाउंडेशन से जुड़ी खुशी खान की एक रिपोर्ट बताई थी। इसका असर ये हुआ है कि कई लोग इनसे कांटेक्ट करके कुत्तों से जुड़ी अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। इसी कड़ी में शहर के नौबाग के पास मिले एक कुत्ते के बच्चे को जहर डाला गया था, जिसे एक युवक ने उस कुत्ते के बच्चे का इलाज करके उसकी जान बचाने में बड़ी मेहनत की है। अब वो इस कुत्ते के बच्चे को खुशी खान के हवाले कर रहे हैं। खुशी खान ने बात करते हुए सभी लोगों से गुजारिश करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को न मारें, बल्कि अगर आप परेशान हैं तो खुशी फाउंडेशन से संपर्क करें, उन कुत्तों को उनके हवाले करें, या अगर उनसे संपर्क करके आवारा कुत्तों को ले जाने के लिए कहें। आइए जानते हैं खुशी खान का क्या कहना है। पिछली बार आपको बताई थी सेंटर का काम चालू है। फिर उस टाइम भी ये भी बोला था कि मेरा नंबर भी दी थी, तो लोग मुझे मेरे साथ जुड़ रहे, अपने बारे में बता रहे, डॉग बाइट बहुत ज़्यादा हो रहा कर को भी बोल रहे। 2 दिन से एक 14 कॉल आए मुझे। तो आज एक ऐसा कॉल आया कि एक 2 महीने का डॉग है, तो शायद अविनाश कुछ नाम बोला उसने। तो 2 महीने के बच्चे को पॉइज़न दिया गया है। तो ऐसे सब नको करूँ कि पॉइज़न देखो किसी को एक जानवर को मार को डालना, ये तो गए जुलूम है। हाँ, बच्चा को तुम्हें ऐसे टाइम में झाड़ डाल रहे, उनको पॉइज़न डाल रहे बोले तो उनके वास्ते कौन भी आगे नहीं आते हैं। अब जैसे कि हर एक इंसान के बारे में एक डिपार्टमेंट है, एक वकील है, एक जज है, एक एमएलए भी है। क्राइम तुम्हें जो भी कर रहे नहीं क्राइम है, उनके वास्ते कौन भी नहीं ठहरे, उनके वास्ते सिर्फ मैं ठहरे रहता हूँ। तो प्लीज़ ऐसे सब चीज़ें तुम्हें नको करो। जो लड़का मुझे कॉल करके बताया, सका फरोज़े में वो बच्चा मिला उसे, उसके फ़ोटोज़ में अभी शेयर करता हूँ तुम ना। वो बच्चे को 15 दिन से खुशी वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाकर ट्रीटमेंट दिया, तो डॉक्टर भी बोले कि पॉइज़न डाले सो है, तो कोमा में है वो बच्चा। अभी कल से ज़रा रिकवर हुए। तो ऐसे पॉइज़न डालने से कभी मसला तो हल नहीं होने वाला। बच्चों को बढ़ने दो। पॉइज़न डालने के बाद तुम्हें एक बच्चे को मार डालने के बाद तुम्हें जीते ऐसा नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें तुम्हें क्या करने लगे हैं, इंडिया के कुत्तियों को झाड़ डाल रहे हैं, बाहर के कुत्तियों को लगा कर तुम्हें पाल रहे हैं। सोचने की बात है कि इंडिया के कुत्ते कितने स्ट्रांग रहते हैं, उनकी ह्यूमैनिटी कितनी अच्छी रहती है। और तुम्हें एक चीज़ भी तुम्हें सोचो कि वो बच्चों को झाड़ डालने से उनकी आबादी तो तुम्हें रोक रहे हैं। एंड सेकंड भी मुझे जो लग रहा मैं वो बता रहा हूँ तुम ना। ऐसे झाड़ डालना या पॉइज़न डालना है सब गलत है। देखो ज़्यादा से ज़्यादा चोरी होने लगी है। वो चोरी होने के टाइम में कुत्ते काम आने वाले हैं। कौन भी आँखों में गोरखा को सीटी नहीं मारता कि तुम ना उठाता नहीं। जब कुत्ते भौंकने का स्टार्ट करते हैं तो तुम्हारी नींद तो जब खुलने वाली। अब ऐसा करने लगो तुम, ऐसे पॉइज़न डाल लेते बड़े तो चड्डी गैंग तो जो भी है नहीं, वो और ज़्यादा बढ़ने वाली। जहाँ डॉग है वहाँ एरिया सेफ़ है। अभी हाल ही में मैं अभी थोड़ी देर पहले मुझे मालूम हुआ नवी रोड के ऊपर मेडिकल में चोरी हुई। तो ये चोरी कौन कर रहे हैं? डॉग पूरे डॉग को क्या कर रहे हैं, पॉइज़न डाल को खलास कर रहे हैं। तो खलास करने का मुद्दा है, खलास करे तो मुद्दा यहाँ ख़त्म नहीं होता। तो तुम्हें ये सब चीज़ें करने लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बीजापुर सिटी के अंदर चोरी ज़्यादा होने वाली है। हाँ, तुम्हारे हाथ से नहीं हुआ नहीं, मुझे कॉल करो। मेरा नंबर भी तुमने दे सो, मैं हेल्पलाइन नंबर भी दे से, और एक हेल्पलाइन नंबर भी मैं अभी देने लगे से। तो हेल्पलाइन के नंबर को मुझे कॉल करो इमीडिएटली। तुम ना वो बच्चे से अगर प्रॉब्लम नज़र आ रही तो मैं वहाँ खुद आता हूँ। तुम्हें आँख को देने की मेहनत करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। नहीं, तुम्हें अल्लाह हमारे भरोसे से भेजे सो एनिमल्स हैं वो। तुम ये चीज़ की नहीं सोचते अगर हम ही उनको सपोर्ट करें तो वो एनिमल्स रह सकते हैं बोल को। देखो अल्लाह की मखलूक है ये सब भी, अल्लाह भेजे के बाद ही चीनों आए साले हैं। और तुम्हें एक चीज़ सब जने बोलते हैं हमें ऐसे चीज़ें मुझे बहुत जने क्वेश्चन करे हैं, तुम्हें मुस्लिम से कुत्ते को पकड़ते हैं कि हमारे इस्लाम में कुत्ते को पकड़ना गैर है, नहीं पकड़ना बोल को है। हदीस कौन की नहीं पढ़े? अगर हदीस पढ़ते हैं तो कुत्ते के बारे में इतने बातें नहीं करते थे, हमारे इस्लाम में वो नहीं है, हमारे इस्लाम में ये नहीं है बोल को। अल्लाह पैदा करे सो चीज़ है, वो चीज़ को मैं मान ले को चलता हूँ। मेरे बारे में कौन क्या सोचते वो मुझे मतलब नहीं है।
हाँ, जब हसाफ खैफ अपने साथ गुफा में कुत्ते को ले को गए, हाँ, उनके रखवाली की वजह से वो कुत्ता अंदर गया तो वहाँ पर ही कैद होकर वहाँ मर को गया। तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि इस्लाम में वो नहीं है, ये नहीं है। जब वो कुत्ता जन्नत गया तो ये कुत्ते को मार डालना या पॉइजन डालना ये सब गलत है। तो प्लीज़ ये सब चीज़ों को रोको। पॉइजन डालना सोल्यूशन नहीं है, तो मैं पॉइजन डाल को तुम्हारी जिम्मेदारी ख़त्म ही कर को सोचते हैं क्या? पॉइजन डालना सबसे बड़ा जुर्म है और उसके वास्ते है 3 महीने की सज़ा, 5,000 फाइन है। जब मैं कमिश्नर सर से मैं बात करी, उन्होंने मुझे सपोर्ट करते भी कर को बोले हैं कि ऐसा कौन सा कानून में नहीं लिखा है कि तुम्हें पॉइजन डालना है या झाड़ डालना है, या डिपार्टमेंट तुमने अलाउ नहीं करी या तो म्यूनसिपालिटी तुमने अलाउ नहीं करी। नहीं, हर एक एरिया में यही बोलना चाहता हूँ कि हर एक जो एरिया में मेंबर बने, मेंबर का काम भी बनता है कि तुम्हारे एरिया के अंदर कितने डॉग बाइट हो रहे हैं उसे रोकने के वास्ते म्यूनसिपालिटी है। म्यूनसिपालिटी अभी तो देखो तुमने 2 नंबर हेल्पलाइन नंबर 2 मिले सो है, अभी वो हेल्पलाइन नंबर के ऊपर तुम कॉल करो। म्यूनसिपालिटी वाले अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो म्यूनसिपालिटी वाले को वही बात करना पड़ता। तो अगर देखो मैडम, अगर कॉर्पोरेशन सही से काम करती है, जल्दी से उनका नसबंदी हो जाता है तो ये डॉग बाइट्स नहीं होता। नहीं ज़्यादा तो डॉग बाइट से होती नहीं, अगर गोश्त की दुकान के ऊपर ब्लैक ग्लास लगाए नहीं तो डॉग बाइट तो होने वाला। देखिए मैडम, जहाँ पर गोश्त की दुकानें नहीं वहाँ पर भी डॉग बाइट्स हुई है। परसों जो बड़ी कमान के अतराफ में आपको बताया मैं, वहाँ पर 4 बच्चों को कुत्तों के द्वारा काटने की घटनाएं घटी। वहाँ पर तो गोश्त की दुकानें नहीं थी। पहली बात तो जब मैं ये बात के ऊपर मैं बात कर को देखी तो मुझे एक बात सामने आई, तो वो जो डॉग लड़ने से बस गलत है कि बोले तो मुझे जान से एक इन्फॉर्मेशन है तो वो चोरान छाड़ डाले थे कर को बोले। तो क्या मैं लोगों के ऊपर यकीन करूं, क्या चोरा के ऊपर यकीन करूं? क्यों बोले तो मुझे आज मैं जैसे मैं बात हुई मेरी, तो एक इंसान से मेरी बात हुई तो वो उन्होंने क्या मुझे बताया, नहीं जुम्मा मस्जिद पास तो चोरा को झाड़ डाले, रात में बाहर के लोग झाड़ डाले। पॉइजन जो डाले नहीं वो बच्चों को जब बाहर वाला डाले था कर को, उस टाइम कॉर्पोरेशन वाले भी बोल रहे हैं बात को, तो तुम ही इंसान है बात को क्यों नहीं मानते हैं? कॉर्पोरेशन वाले खुद बोल रही हैं बात को कि बाहर वाले झाड़ डाले, वो बात उन्होंने बाहर नहीं ले। और दूसरी बात है बच्चों को 4 बच्चों को लड़ी, 4 बच्चों को लड़ी, तो ये एक फैमिली से मुझे मिला। बात है जब कह रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है और कॉर्पोरेशन नसबंदी कर रही है, तो कॉर्पोरेशन क्यों कुत्तों को खिला रही नहीं? जो आप बोल रहे हैं कि आप रोटी नहीं खिलाने के बाद कुत्ता लड़ता, गुस्से में आता, ये भी कॉर्पोरेशन की जवाबदारी है कि है जवाबदारी है, लेकिन नहीं खिला रहे कॉर्पोरेशन? नहीं, कॉर्पोरेशन वाले की जवाबदारी है कि हर एरिया के अंदर कुछ ना, अभी तो ऊपर से ऑर्डर है कि कॉर्पोरेशन वाले खाना खिलाना, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हें खाना खिलाना, हर एरिया में जाकर तुम्हें चेक करना। तो तुम जो डॉग बाइट्स है उसका जिम्मेदार कॉर्पोरेशन ही हुआ ना? मैं मानता हूँ कॉर्पोरेशन है, लेकिन सही तरीके से हमारे बीजापुर की पब्लिक भी इमीडिएटली जो कॉर्पोरेशन को एक फ़ोन करने से या तो चलो 1 घंटे में नहीं आए, 2 घंटे में, दूसरे दिन तो आते। वैसे तुम्हें भी क्या करना है, अगर ये डॉग बाइट हो रही तो डॉग बाइट कहीं को हो रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है? देखो एक भूखा इंसान जैसे दीवान दशा करता तो डॉग भी भूखे रहते हैं। तुम्हें ऐसे डॉग बाइट हो रहे तो तुम्हें घर में क्या भी बचे सो कुछ सो जो भी खाना है वो ला को डालो उनको, वो डॉग बाइट होने का बंद होती। और दूसरी बात है मारते तुम्हें हर टाइम पत्थर ले को मारे। अभी मेरे कॉल आया था एक लेडीज़ का शेख जी मल्ले से, हाँ, तो उन्होंने मुझे कॉल में बताया कि मैडम तुम्हें जो करें डॉग के वास्ते बहुत अच्छा काम करें, मैं खाना फीड करती और तुम्हें भी शाम के टाइम का मुझे यहाँ से बहुत प्रॉब्लम होती है कि मुझे खाना डालते नहीं, तुझे खाना डालने नहीं देते हैं, फिर घर एरिया छुड़ाते हैं, हमें वो छुड़ाते हैं कि डॉग फीड करने वाले को तुम्हें एरिया के छुड़ाने वाले तुम होते हैं कौन? तुम्हें नहीं चाहते कि डॉग फीड अच्छा उन्होंने भी खाना खाना या डॉग बाइट कम होना। अगर करने वाले को तुम्हें नको बोले तो डॉग बाइट तो ज़्यादा होने वाली चाहिए। और तुम्हारा हक नहीं है कि डॉग को खाना खिलाने से रोकने का किसका भी हक नहीं है। उनके पैसे से उन्होंने खर्च करते क्या भी करते। येरा छुड़ाने वाले तुम्हें कौन होते हैं? तुम्हें झाड़ डालने लगे, तुम्हें मार को डालने लगे, चोरी क्या अभी बेकर इसमें हुई मेडिकल में, कल घर में चोर आते हैं। अब मैं भी एक सुनी, कल भी ऐसे कुछ सुनी कि चोरी करने आओ हाथ कट कर को गए। तो है सो कुत्ते हमको तुम्हें झाड़ डालने लगे तो चोरी तो बेशक होने वाली नहीं। तो क्या आप बीजापुर के आवाम से क्या अपील करते हैं कि कुत्तों के साथ क्या करें? कुत्तों को झाड़ डालो नको, मेहरबानी करो कुत्तों को झाड़ डालो नको, क्योंकि तो झाड़ डालने से चोरियां ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके अंदर क्या होता है चोरों को, और हमें आओ हमारे गाँव में आओ, हमारे घरों को आओ चोरियां करो, ये उनको हमें बोले जैसा होता। सो प्लीज़ मारना गिरना, ये पॉइजन डालना, ये सब भी नको करो।
तो बढ़ने दो बच्चा हमको। हाँ डॉग देखो ये नसबंदी का जो म्यूनसिपालिटी से चालू है नहीं, हर एक इंसान का एक फ़र्ज़ है, तुम्हारे से जितना होता तुम्हारी एरिया से एक 5 डॉग को नसबंदी करानी तुम्हें भी भेज सकते हैं। डॉग बाइट एक एक एरिया में 5-5 नसबंदियाँ हुई तो भी डॉग बाइट कम हो जाता। अगर तुम्हें वैसा भी नहीं कर सकते क्या नहीं। अभी आप क्या म्युनिसिपल को लेकर क्या आप कुछ खुद जाकर जो है नसबंदी का काम करेंगे? हाँ इंशाल्लाह क्या आपने बात की है कॉरपोरेशन से कुछ? मैं सज्जन सर से बात करी हूँ। हम्म, सज्जन सर ने भी अच्छी बात की है। हाँ अगर सज्जन सर के निगरानी में जो हो रहे हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है। सोहेल डॉक्टर कर रहे हैं नसबंदी का काम। सोहेल सर एंड थैंक यू सो मच, आपकी टीम को भी थैंक यू, क्योंकि आप जान खतरे में डाल के डॉग को पकड़ते हैं, लेकिन आपकी बहादुरी को कोई नहीं देखेगा। तो आपको ये 4 बातें सुनने मिलेंगी, लेकिन सबके तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। आप काम कर रहे हो, लेकिन आगे भी ऐसे ही हमारे बीजापुर के लिए काम कीजिए। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ भी मैं बोलना चाहती हूँ, न्यूज़ के ज़रिए ही बोलूँगी, किसी को गलत बोलने से पहले 1000 बार सोचना कि वो गलत इंसान ही अच्छा काम करते रहते हैं। लेकिन डॉग जो फीडिंग के टाइम डॉग को खाना डालते रहते हैं, तो प्लीज़ उनको फीडिंग करने दो। ये हमारे जैसे एनिमल लवर ही जब नसबंदी का काम नसबंदी के लिए कुत्तों को ले आ जाता है, तो हमारे जैसे एनिमल्स लवर्स सामने ठहरने से ही वो कुत्ते आते हैं। कुत्ता पेट भर को खाया तो आराम से रह सकता, उसकी 4 घंटे की नींद पूरी रात जागता कुत्ता। ये ध्यान में हमेशा रखो। ये हर एरिया के अंदर ये मेरी बात वहाँ से दूसरे एरिया तक भी पहुँचाओ। मैं आगे क्या बोलना मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये जो पॉइजन डालने का काम चलिए ये नको करो। और एक चीज़ जो मुझे एक लेडीज़ हैं मैं उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ, उन्होंने 50 केजी चावल हमारे सेंटर को भेज दें। एंड थैंक यू दीदी, आप हमें 50 केजी चावल भेजें। आपको मैं कैसे थैंक यू बोलूँ मुझे पता नहीं चल रहा है। तस्लीम दीदी, उनका नाम तस्लीम है। थैंक यू सो मच। आप फीड करो ऐसे ही, शाम के टाइम डालो या सुबह डालो। एंड थैंक यू सो मच दीदी, आपको कोई रोकेगा नहीं। अगर आपको आपके सामने कोई कुत्ते को मार रहा है या तो जहर ऐसे कुछ भी चल रहा है, सीधे सीधे आप एक वीडियो बनाओ, मुझे व्हाट्सअप में भेज दो। अगर कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। और जो कमिश्नर सर हैं म्यूनसिपाल्टी के, मैं उनसे भी बात करी हूँ, उनको भी हेल्प पूछी हूँ, तो वो भी मुझे वादा कर रहे हैं कि वो हेल्प करेंगे। मैं आप लोगों को हेल्प भी मांगना चाह रही हूँ। अगर कोई एनिमल्स के लिए हेल्प करना चाह रहा है तो प्लीज़ आप आगे आओ, हेल्प करो। मेरा फ़ोनपे का एक नंबर है, मैं आपको नंबर भी बोलूँगी, तो आप मुझे हेल्प करो। क्यों बोले तो जितना पॉसिबल हो रहा है मैं उतना कर रही हूँ। अगर कोई आगे आके मुझे हेल्प करता है, कोई छोटी छोटी चीज़ें दिलाने में मेरी मदद कर रहा है तो बहुत अच्छा होगा। प्लीज़ हेल्प कीजिए। अगर ऐसे कुछ आपके पास बहुत ज़्यादा खाना भी बच रहा है तो मेरे हेल्पलाइन नंबर पर मुझे कॉल करो। खुद हमारी टीम आके उधर से लेके जाएगी। बेकरी वालों को भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ के बोलती हूँ मैं सबको, खाना वेस्ट मत करो, ज़ाया भी मत करो। अगर ऐसे कुछ बचता है तो हमारे बच्चों के लिए भेज दो। यहाँ पर 200-300 डॉग रहेंगे। हर एक डॉग कोई अच्छा नहीं रहेगा, या तो उसके पैर हाथ टूटे रहेंगे, वैसे डॉग इधर आएंगे। तो प्लीज़ आई नीड योर हेल्प, मुझे सबकी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप मुझे हेल्प करो। और कुछ दिला के देना चाहते हो या ला के देना चाहते हो तो प्लीज़ 1 रुपया से भी शुरू करो। 1 रुपया भी बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। आप जितना भी आपके दिल में होगा आप मुझे हेल्प कर सकते हो। ಕಳೆದ 18-20 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನೋಬಾಗ್ ಓಣಿ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಹಾಕುವುದರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ನರಳ್ತಾ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ನರಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಒಯ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಪಾಯ್ಸನ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು.
ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದರ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಳೆದ 18-20 ದಿನಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿನಾಲೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವಾಗ ಮುಂದಿಂದು ಈ ಖುಷಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಮುಂದಿಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಆ ಶ್ವಾನ ಅಂದರೆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಅಂತ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಕೋರಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. तो और खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़ चैनल, द फेस ऑफ ट्रस्ट।